दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस 8 4.1 के क्वेश्चंस को और इसमें हमारे कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा इसको अच्छे से और हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द टोटल वैल्यू with GST of a remote control toy car is rupees 1770। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक टॉय कार है यानी खिलौना है ऐसे, बराबर। तो इसका ना यहाँ पे क्या दिया है, टोटल वैल्यू दिया है। टोटल वैल्यू कितना दिया है भाई, 1770 रुपए। देखो टोटल वैल्यू का मतलब क्या होता है ना, हमेशा आप याद रखिएगा, टोटल वैल्यू यानी ये होता है कि टैक्सेबल वैल्यू भी इसके अंदर रहता है और इसके साथ साथ जो आपका जीएसटी का अमाउंट है ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। यानी टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी मिला करके हमें क्या मिलता है, तो टोटल वैल्यू मिलता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है विथ जीएसटी, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर रेट ऑफ जीएसटी कितना होता है, 18% होता है इस टॉय के ऊपर, ओके। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, मतलब इस खिलौने का हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। ये जो आप देख रहे हैं ना टीवी यानी कि टैक्सेबल वैल्यू, ये हमें फाइंड करना है और इसके साथ साथ हमें अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी भी बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जो हमें फाइंड करना है ना, पहले ये टैक्सेबल वैल्यू को हम x अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और x अज्यूम करने के बाद हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिलेगा, हमें x यानी कि टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। एक बार टैक्सेबल वैल्यू मिला, फिर उसके बाद आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी भी मिल जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आ जाइए यहाँ पर, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पर आ जाओ। चलो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक, ओके। फिर क्या करना है, देखिए पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है जरा हम उसको एक बार लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, जीएसटी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा, विथ जीएसटी ऑफ अ कार, टॉय कार है ना, तो यहाँ पे टॉय कार लिखते हैं। बोलो कितना दिया है भाई, ₹770, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी भी दिया गया, रेट ऑफ जीएसटी विच इज इक्वल टू 18%, बराबर। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है गिवन, ठीक है। चलो पहला काम तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो चीज हमें फाइंड करना है, जैसे कि हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालना है ना, तो उसको हम मान लेंगे x, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि लेट द टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ कार बी ₹x, ठीक है। मतलब जो टैक्सेबल वैल्यू है ना दोस्तों, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं ₹x। यहीं पर लिख दूं, आ जाइए मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एक बात हो जाएगी, जैसे कि वो कार का हमारे पास क्या है, टोटल वैल्यू है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी मैंने आपको पीछे बताया भी था, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ये दोनों मिलाकर के टोटल वैल्यू मिलेगा, है ना। तो फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा, सुनना ध्यान से। यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ अ कार, टोटल वैल्यू ऑफ अ टॉय कार है ये, तो यहाँ पे मैं टॉय कार लिख देती हूँ, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ अ टॉय कार, ये हमें कैसे मिलेगा, तो ये हमें ऐसे मिलेगा। देखो दोस्तों, ये है आपका फॉर्मूला, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ टॉय कार प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, है ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी, समझ आ रहा है। तो देखो ये बनेगा आप लोगों का फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला हमने पहले सीखा नहीं था, लेकिन हमने बना लिया ना। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता रहेंगे, सारे फॉर्मूले जानते रहोगे, तो आप लोग आसानी से ये टाइप के फॉर्मूले बना करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हमारा काम क्या है, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ टॉय कार कितना दिया है क्वेश्चन में, 1770 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे 1770 रुपीज विच इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ टॉय कार, हमने अज्यूम किया था x रुपीज। लो भाई यहाँ पे x रुपीज मैंने लिख दिया। लेकिन अब सुनो, अमाउंट ऑफ जीएसटी हमारे पास तो नहीं है, फिर क्या करें। लेकिन भाई वो रेट ऑफ जीएसटी तो है ना, तो रेट ऑफ जीएसटी की मदद से हम लोग अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल सकते हैं। कैसे, सुनना ध्यान से। देखो
अमाउंट ऑफ जीएसटी हम कैसे निकालते थे, तो जो हमारा टैक्सेबल वैल्यू रहता था उसके ऊपर हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, बराबर। तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू अभी यहाँ पर क्या है, x है ना, तो x के ऊपर हम 18% कैलकुलेट करेंगे, यानी ऐसे होगा 18% ऑफ x, समझ में आया, ऐसे, ओके, याद रखना। अब क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे 1770 विच इज इक्वल टू x प्लस 18% का मतलब क्या होता है 18/100 इंटू एक्स, ठीक। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 100 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो यहाँ पर आएगा बच्चे 100x, और फिर उसके बाद यहाँ पे 18 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 18x आएगा, और 100 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। फिर इधर क्या है, इधर है हमारा 1760, 1770 रहने दो, इससे कोई हमें परेशानी नहीं है, ठीक। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आगे का बता दो। आगे का बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखो क्या करेंगे हम एक काम करेंगे, ये 100 को मैंने कहा तो इधर आ जा, तू अकेला है ना तो इधर आ जा, तो जब ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसे ही तो होगा। अरे भैया ये डिवाइड में है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देखो 1770 इंटू 100, और इधर कितना आएगा 100x प्लस 18x, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 118x। देखो 100 और 18 कितना होता है, 118 होता है, बराबर। अब ये जो 118 मुझे दिखाई दे रहा है ना, मैंने कहा तू भी इधर आ जा, तो देखो 118 उधर जब है तो वो उधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद किस में हो जाएगा भाई, डिवाइड में हो जाएगा, है कि नहीं, होगा ना डिवाइड में। तो मैंने इसको बोला तू इधर आ जा, तो जब ये इधर आया तो ये कुछ ऐसा हो गया 1770 इंटू 100, और 118 इधर आने के बाद ऐसे करके ये डिवाइड में हो गया। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। आइए अब आगे का मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। देखो ये कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखना। हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको ना 2 से काट सकते हैं, 2 से काटे या फिर किसी और नंबर से काटे। तो रुकिए मैं बताती हूँ। ये 118 से डायरेक्टली कट सकता है। देखो 118 से कैसे कटेगा बताऊं आपको, 118 से ये कटेगा हमारा कितने बार में, ये 15 टाइम में कटेगा। देखो जैसे 118 का मल्टीप्लाई ना आप 118 है ना, 118 का मल्टीप्लाई ये 15 में करके देख लेना, आपको ये मिल जाएगा। या फिर मैं आपको डायरेक्टली पूरा डिवाइड करके ही बता देती हूँ। देखो वहां पर क्या है 1770, यहाँ पर है 118, अब इसको काटो तो एक बार में ये जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे आ गया 118, फिर माइनस करोगे 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पर कितना आएगा भाई 5, इधर आएगा 0, ये वाला 0 मैंने इधर लिख लिया। अब बोलो ये कितने बार में जाएगा, तो ये 5 बार में कटेगा। देखो कैसे, मैं बताती हूँ। 5 8 जा 44 आ गया, 5 1 जा 5, 5 और 9, 5 1 5, यहाँ पे आ गया 0 0 0। बोलो कितना आया, 15 आया कि नहीं। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये 15 टाइम में पूरा के पूरा कट जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बचता है 15 इंटू 100, देखो यहाँ पे लिख करके बताती हूँ। यहाँ पर बच रहा है बच्चों 15 इंटू 100, और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू आपको यहाँ से कितना मिलता है, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा दोस्तों 1500, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार इज ₹1500। ओके चलो भाई, तो हमने यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू तो निकाल लिया, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। अभी हमें निकालना है CGST और SGST की, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, रेट ऑफ GST कितना दिया है 18% दिया गया, आप देख सकते हो। तो अगर आपका रेट ऑफ GST 18%, तो रेट ऑफ SGST और रेट ऑफ CGST कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेट ऑफ CGST which is equal to rate of SGST। ये किसके इक्वल होगा भाई, बोलो, ये GST का आधा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हाफ ऑफ GST, यानी कि ऐसे GST, देखो रेट ऑफ GST का आधा डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो रेट ऑफ GST कितना था 18% था, तो 18% का आधा कर दीजिए, कितना आएगा बच्चे 9% आ जाएगा। तो आप देख सकते हो रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST हमें मिलता है 9%। हमें अमाउंट कैलकुलेट करना था, तो आइए फिर देरी किस बात की, अब हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ CGST विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST, दोनों आपस में इक्वल होता है, याद रखिएगा, चाहे वो अमाउंट हो या फिर रेट हो, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या होंगे, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 1500, तो इसके ऊपर हम कैलकुलेट कर लेंगे 9%। तो क्या लिखेंगे 9% ऑफ 1500। 9% का मतलब क्या होता है 9/100 होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे
इसके आगे मैं इधर लिखती हूँ, ठीक है, देखते रहो। 9/100 इंटू 1500, फिर क्या, 00 से 00 कट, 15 9 से कितना होता है, 135 होता है। यानी कि हमें अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST कितना मिल गया, 135 रुपीज मिल चुका है। ठीक है, तो आपसे जो भी पूछा गया था क्वेश्चन में वो सब कुछ हमने यहाँ पर निकाल लिया, आप देख सकते हो। अब लास्ट में आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे करके एक छोटू सा बॉक्स बना लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, देखिए पहले हम टैक्सेबल वैल्यू लिख देंगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ टॉय कार। ऑफ अ टॉय कार विच इज इक्वल टू 1500, बराबर, ओके। फिर अमाउंट ऑफ CGST विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST। बोलो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 135 रुपीज, राइट। तो ये है बच्चों आपका आंसर, देख लीजिए। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ जो भी मैंने पढ़ाया। तो देख लीजिएगा इसको अच्छे से, और बाकी कुछ नहीं समझ में आए तो यस बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और हम देखते हैं अभी अगला सवाल जो रहा आपकी स्क्रीन पर। ये तो 5th वाला ही है, हाँ ये रहा आपका 6th क्वेश्चन। इसमें आपको बहुत सारी चीजें बतानी है और है बहुत सिंपल, चिंता मत करना, एक एक लाइन के हमें आंसर, मतलब एक एक लाइन का यहाँ पे आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, दिख रहा है ना प्रॉपरली क्वेश्चन, आइए। इसमें लिखा है कि टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन AC ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी, ठीक है। अब ये 1.5 से हमें कुछ लेना देना है क्या, नहीं। वो AC का क्या होता है ना, मतलब AC जो रहता है उसकी कैपेसिटी होती है 1 टन का है कि वो 1.5 टन का है। तो यहाँ पर जो AC की बात की जा रही है दोस्तों वो है आपका 1.5 टन का, यानी कि 1.5 टन का, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ AC सप्लाइड इज ₹51,200 विथ GST। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विथ GST, यानी इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू भी है एज वेल एज GST भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी दोनों वैल्यूज है जैसे यहाँ पे वो टॉय कार में थे, ठीक है, ओके। फिर रेट ऑफ CGST AC के ऊपर 14% दिया गया है। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टेक्स्ट इनवॉइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है। चलो भाई अब शुरू हो जाओ मेरे साथ, आओ। यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चे सॉल्यूशन, ठीक है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे आराम आराम से। अब सुनते रहना, ये कलर में ले लेती हूँ। देखो पहला हमें क्या बताना है, पहला हमें बताना है बच्चे रेट ऑफ SGST, ये बताना है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सुनना ध्यान से, हमें रेट ऑफ SGST बताना है। अब क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सुनते रहना। देखो हमें मालूम है क्या मालूम है कि रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST दोनों आपस में क्या होते हैं, हमेशा इक्वल ही होते हैं, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया था देखो रेट ऑफ CGST, तो अगर हमारे पास CGST है तो SGST हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप एक काम करोगे, क्या काम करोगे, पहले इसको मत लिखो, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना उसको एक बार इधर लिख लो, क्या क्या दिया है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारा टोटल वैल्यू दिया गया है, टोटल अमाउंट है ना। कॉस्ट ऑफ AC यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि कॉस्ट ऑफ AC सही लिखा है ना मैंने, विथ GST, बराबर। तो यहाँ पे विथ GST भी मैं डाल देती हूँ। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, वही टोटल अमाउंट। आप कंफ्यूज मत होना कि इधर तो टोटल अमाउंट लिखा था, टोटल वैल्यू लिखा था, यहाँ पे तो कॉस्ट लिख दिया। तो देखो कॉस्ट और वो अमाउंट दोनों का मतलब सेम होता है, तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है। कितना दिया है, ये दिया है हमें 51,200 रुपीज, ठीक है। और क्या दिया गया, और हमारे पास है रेट ऑफ CGST, आओ लिख देते हैं यहाँ पे रेट ऑफ CGST विच इज इक्वल टू 14%, बराबर। तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों गिवन, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए हमें बताना है रेट ऑफ SGST, राइट। अब क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, हमें क्या मालूम है कि रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST दोनों आपस में क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं, है ना। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर SGST का रेट कितना हो जाएगा, अगर CGST का रेट है 14% तो SGST भी हमारा 14% का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर रेट ऑफ SGST विच इज इक्वल टू
14%। लो भाई, पहला क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया। बस ऐसे ही करना था। यस, बिल्कुल ऐसे ही करना था। इजी था। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी। अब एसी के ऊपर हमें क्या करना है, रेट ऑफ जीएसटी बताना है। ठीक है, चलो, तो रेट ऑफ जीएसटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर इसके बगल में। ठीक है, आइए दूसरा नंबर डालते हैं। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ जीएसटी की। अब फिर से एक बात और सुन लो, हमें मालूम है कि रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी दोनों जोड़ करके क्या क्या मिलता है, हमें जीएसटी का रेट मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वी नो दैट, हमें मालूम है। हम क्या जानते हैं, तो हम ना एक बात जानते हैं कि रेट ऑफ जीएसटी किसके इक्वल होता है भाई, तो ये इक्वल होता है रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी। चलो, तो मुझे बताओ कि रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, रेट ऑफ सीजीएसटी है 14%, बराबर। तो और रेट ऑफ एसजीएसटी भी कितना है भाई, 14%। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। बोलो 14 कितना होता है भाई, 28 होता है। यानी कि रेट ऑफ जीएसटी हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 28%। तो इसको एक बॉक्स में कर दो। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर है सेकेंड वाले क्वेश्चन का, और ये हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ पे 2 सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे थर्ड की। थर्ड में हमें क्या बताना है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, यानी कि जो एसी है ना उसका टैक्सेबल वैल्यू बताना है। तो आइए तीसरे नंबर पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, टैक्सेबल वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, मैं आपको बताती हूँ। सुनो, हमारे पास टोटल वैल्यू दिया गया है उस एसी का, है ना। टोटल वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूडेड है, और इसके साथ साथ हमारे पास इसके अंदर क्या है, टैक्सेबल वैल्यू भी है और जीएसटी भी है, जीएसटी का अमाउंट भी है ना। तो अभी जो हमें फाइंड करना है, जैसे कि टैक्सेबल वैल्यू, उसको हम मान लेंगे जैसे हमने वो टॉय वाला किया था ना, वैसे ही सेम टू सेम करना है। तो आओ अब इसको सॉल्व करें। देखो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी बी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, मतलब एसी का टैक्सेबल वैल्यू हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, वो हमने अज्यूम कर लिया दोस्तों ₹X। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखते रहे ना। यहाँ पे लिखेंगे हम, फॉर्मूला क्या बनेगा, वही जो टॉय वाले में हमने फॉर्मूला बनाया था, सेम फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी काम करेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ एसी विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला हम बनाते हैं, ये टोटल कॉस्ट ऑफ एसी विच इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी प्लस जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। चलो अब ना वैल्यूज पुट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसी, एसी का टोटल कॉस्ट यहाँ पर कितना दिया था, आप देख सकते हो 51,200। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 51,200 लिखेंगे। आप देखिए टोटल कॉस्ट कितना दिया था, 51,200। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 51,200 विच इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी बी ₹X मैंने लिख दिया। फिर अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, तो जीएसटी का रेट अभी हमने पीछे निकाला था, वो है 28% का। तो हम क्या करेंगे, ये जो टैक्सेबल वैल्यू है इसके ऊपर 28% कैलकुलेट करेंगे, यानी ऐसा 28% ऑफ किसका, एक्स का ना, तो 28% ऑफ एक्स। बात समझ में आई, हाँ ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आपको मिल जाएगा x का वैल्यू, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा एसी का। तो चलो देखो यहाँ पर आएगा x प्लस 28% का मतलब क्या होता है, 28/100 इंटू एक्स। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, 100 का मल्टीप्लाई x में किया तो 100x प्लस यहाँ पे 28x, नीचे क्या आएगा, नीचे आपका आ जाएगा 100। ठीक है, और फिर 100 को मैंने कहा तो इधर आ जा, जब ये इधर आएगा तो वो उधर डिवाइड में, मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद हो जाएगा, यानी 51,200 इंटू 100। फिर इधर कितना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 128, और यहाँ पे x आएगा, है ना, 100 और 28 जुड़ करके 128 ही होगा। फिर ये 128 को मैंने कहा तो इधर आ जा, तो क्या होगा देखो 51,200 इंटू 100, और ये नीचे आने के बाद यहाँ पे 128 विच इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, ओके। अब क्या करें, अब इसको काटना पड़ेगा, राइट। चलो काटते हैं। तो सोचो ये कितने बार में कट सकता है, 2 से पहले कैंसिल करते हैं, छोटे नंबर से। ठीक है, चलो 2 से काटे, यहाँ पर देखो क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 2 6 12 और 2 4 64 आ गया, इसको काटोगे तो 2 5 10 और इधर 0 आ गया। ओके, फिर
फिर सोचो कैसे कटेगा, फिर से ये 2 से कट सकता है, दोनों के दोनों हम 2 से काट सकते हैं। देखो यहाँ पे 2 3 सा 6, 2 2 सा 4 और यहाँ पे 25 आ जाएगा। यानी कि आ क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके आगे देखो, देखते जाओ। अभी देखो यहाँ पे ये मिल रहा है हमें x विच इज इक्वल टू, ऊपर तो वही है 51200 और ये वाला 25 यहाँ पर है और नीचे देखिएगा क्या है बच्चों 32, यहाँ पर मैंने लिख दिया 32। ठीक है, चलो अब हम इसको कैंसिल करके देखते हैं कि कितना आएगा। तो कैंसिल करें, आइए किससे ये दोनों कट सकते हैं, 8 से कट सकते हैं क्या सोचिए, या फिर 4 से। देखो दोनों 4 से कट सकते हैं ना, कटेंगे ना 4 से। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पे होगा 4 1 सा 4, इसमें से बचेगा 1 तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर 4 2 सा 8, कितना बचेगा 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 8 सा 32 और ये 4 8 सा 32। ठीक है, फिर ये 8 से इसको काटने की कोशिश करो, 8 से ये पूरा कट जाएगा। देखो 8 1 सा 8, यहाँ पर 8 1 सा 8, इसमें से कितना बचेगा 4 और 8 8 6 48 होता है, 8 6 48। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पर हमें मिलता है 16 इंटू 25। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये वाला जीरो मत भूलना भाई, जीरो मत भूलना, ये जीरो लगाना, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, फिर आंसर नहीं मिलेगा, फिर कहोगे ये तो गलत बात हो गई है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और आपको मिल जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, यानी AC का जो टैक्सेबल अमाउंट है दोस्तों वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको इधर आगे करके बताती हूँ। देखिए मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता ही है, क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 25 इंटू 16 कर देंगे। तो 16 5 सा कितना होता है 80 होता है ना, 16 5 सा 80, 80 का 0 इधर 8 आ गया, 16 2 सा 32, 32 प्लस 8 करेंगे तो 40, यहाँ पे आ गया 400 और ये 00 यहाँ पर, यानी कि 40,000 आ गया। तो देखिए बच्चों x का वैल्यू हमें मिलता है 40,000, यानी कि वो जो AC है ना उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना था 40,000 था। ओके, चलो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हेंस टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज ₹40,000, यानी कि 40,000। तो ये है आप सभी लोगों का फाइनली आंसर। समझ आया, देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है ना, इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे, देखो 3 सवालों के आंसर हमने निकाल लिए, अब हम बात करेंगे चौथे वाले की। तो इसमें क्या लिखा है कि टोटल अमाउंट ऑफ GST आपको निकालना है, GST का टोटल अमाउंट। तो बच्चे हमारे पास है टैक्सेबल वैल्यू, अब इसकी मदद से हम GST निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ GST भी है। तो देखो अब आगे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे चौथे नंबर पे हम डाल करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी पहले तो टैक्सेबल वैल्यू, राइट। देखो हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू है दोस्तों, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC कितना है 40,000 और रेट ऑफ GST भी है हमारे पास। रेट ऑफ GST कितना है 28% का, 28%, राइट, वो भी आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास है 28% का। तो हम लोग बहुत आसानी से जो GST का अमाउंट है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST क्या होगा, अमाउंट ऑफ GST। तो 28% हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किसका, तो टैक्सेबल अमाउंट का, विच इज 40,000। अब 28% का मीनिंग क्या होता है, 28/100 इंटू 40,000। अब क्या होगा, 00 से 00 कट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, बस मिल जाएगा आंसर वही। आओ देखते हैं, देखिए यहाँ पर 0 0 मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, 3 आ गया, 4 2 जा 8, 9 10 11, यानी कि 11,200। ये हमें क्या मिलता है दोस्तों, ये हमें मिलता है अमाउंट ऑफ GST। देख रहे हो, मैंने बोला था ना AC के ऊपर, यानी जो लग्जरी आइटम्स होते हैं ना उसके ऊपर 28% का GST लगता है। आप सोचिए आपका जो AC है बस 40,000 का है, लेकिन आपको मिल रहा है 51,200 में, यानी कि 11,200 रुपए का हमने GST पे कर दिया। समझ आया, ओके। तो हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ GST निकाल लिया, जैसे कि इसमें पूछा गया था कि अमाउंट ऑफ GST है ना, टोटल अमाउंट ऑफ GST निकाल लिया हमने। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए कि हेंस टोटल अमाउंट ऑफ GST is rupees 11,200। क्लियर, ओके।
नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब चौथे का भी आंसर हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। इसमें क्या लिखा है कि अमाउंट ऑफ CGST बताइए। तो बच्चे GST का आधा होता है CGST, तो बहुत सिंपल है भाई इसका आंसर। आओ मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। देखो ये है आपका, मैं बताती हूँ आगे। ये देखो यहाँ पे हम लिख देंगे पांचवा था ना ये, हमें बताना है अमाउंट ऑफ CGST, है ना। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं कि अमाउंट ऑफ GST, सिंस हमें मालूम है यहाँ पे अमाउंट ऑफ GST ऑफ AC कितना आया था, 11,200 था ना, 11,200 रुपये, ठीक है। तो अगर ये इतना है तो फिर अमाउंट ऑफ CGST कितना हो जाएगा। CGST पूछा था ना, एक बार मैं जरा देख लूँ। यस, अमाउंट ऑफ CGST। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अमाउंट ऑफ CGST कितना हो जाएगा, GST का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट ऑफ CGST। तो आप क्या करोगे, ये जो GST है ना इसका आप हाफ कर देना, आधा कर देना, ठीक है। आधा टुकड़ा कर दोगे तो आपको CGST मिल जाएगा। चलो काटो, 2 से इसको काटे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसमें से बचेगा 1, 2 6 जा 12 और ये 00 यहाँ पर, यानी कि कितना आ गया बच्चे 5,600। तो ये हमें मिल गया दोस्तों अमाउंट ऑफ CGST, ठीक है। ये भी हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि देयरफॉर अमाउंट ऑफ CGST इज ₹5,600, बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वन, आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ SGST। अब आपको बताना था दोस्तों यहाँ पर अमाउंट ऑफ SGST, ये भी हम बता सकते हैं आसानी से। अब सुन लो जरा कैसे, यहाँ पे लिख देंगे नंबर 6 डाल करके अमाउंट ऑफ SGST बताना है ना। अब सिंस हमें मालूम है, हमने देखा अभी कि अमाउंट ऑफ CGST कितना दिया है भाई, ये दिया है हम लोगों को, अभी हमने निकाला ना 5,600, इसीलिए हमारा जो अमाउंट ऑफ SGST है वो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ SGST ये भी हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना, 5,600 हो जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख देना 5,600 रुपीज। ये हमने डायरेक्टली कैसे लिखा, तो यहाँ पे आप बता देना कि सिंस हमें पता है CGST और SGST दोनों क्या होते हैं भाई, हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, समझ में आया। और ये हमने कहाँ से लिखा, तो फ्रॉम 5, यहाँ पर बता देना थोड़ा कि हमने ये 5 से लिखा था, ठीक है। ओके, और फिर ये हमने कहाँ से लिखा था, ये जो मैंने लिखा ये 4 से लिखा था, तो यहाँ पे आप बता देना कि फ्रॉम 4, ठीक। ओके, और कुछ बाकी है देख लूँ जरा मैं। देखो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन के आंसर, और ये हमारा फोर्थ का मतलब फोर्थ का आंसर है, आप देख लो। और ये टैक्सेबल वैल्यू हमने कहाँ से लिखा था, 3 से लिखा था ना। आप बता दो यहाँ पे कि फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक। ओके, फिर इसमें कुछ हमने बाहर से लिया था, तो टैक्सेबल वैल्यू इसमें कुछ बाहर से नहीं लिया था। ओके, देख लीजिए यहाँ पर हमने ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। आप देख लीजिएगा अच्छे से, इसके PDF तो खैर मैं आपको दे ही दूंगी। चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, आइए जरा हम इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि प्रसाद नाम का कोई व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया, वॉशिंग मशीन खरीदा। कहाँ से खरीदा, तो महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से, ठीक है। फिर उस वॉशिंग मशीन के ऊपर ना देखिएगा, उसका जो प्रिंटेड प्राइस था 40,000 रुपया, इसके ऊपर उनको मिलता है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का मिला, तो 5% का डिस्काउंट मिला। यानी कहने का मतलब क्या है, सुनो, उसका जो प्रिंटेड प्राइस है ना उस वॉशिंग मशीन का इतना था 40,000 रुपए, जिसके ऊपर उस दुकानदार ने इनको डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट दिया है, 5% का। यानी इसके ऊपर, मतलब जब हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे ना तो वो इस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे देखो क्या दिया है कि रेट ऑफ GST 28%। देन हमें फाइंड करना है परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन का परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप गए हो वो वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए, तो देखो परचेज प्राइस यानी ये होता है टैक्सेबल वैल्यू, जो भी उसका टैक्सेबल वैल्यू रहेगा वो, और उसके साथ साथ उसमें GST भी एडेड रहेगा। यानी देखो परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है, PP यानी परचेज प्राइस विच इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST अमाउंट, यानी दोनों जोड़ करके हमें मिलता है फाइनली परचेज प्राइस, ठीक है। तो देखो अगर हमें परचेज प्राइस निकालना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो बच्चों हमारे पास होना चाहिए टैक्सेबल वैल्यू, और उसके साथ साथ हमारे पास GST का भी अमाउंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, GST का अमाउंट निकालेंगे, फिर ये परचेज प्राइस क्या कहते हैं इसको, टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तब जाके हमें परचेज प्राइस मिल जाएगा उस वॉशिंग मशीन का, ठीक है। ओके,
फिर आगे देखो, आगे क्या लिखा है, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, यानी कि हमें CGST का भी अमाउंट बताना है और SGST का भी अमाउंट बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बस आप लोग ना इधर ध्यान से देखते रहना, बाकी सारी बातें आपको समझ में आएंगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको एक बार मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, लिखूं मैं इधर, देखो, प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन है ना। प्रिंटेड प्राइस कितना दिया है वॉशिंग मशीन का, आप लोग देख सकते हो, 40,000 रुपए, ठीक है। और फिर रेट ऑफ GST यहाँ पे 28% दिया है, ये भी हम लिख लेते हैं। एंड रेट ऑफ GST विच इज इक्वल टू 28%। कहाँ से लिखा, कहीं से नहीं भाई, क्वेश्चन में दिया गया था वहीं से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना गिवन। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई दोस्तों। अभी हमें क्या करना होगा, टैक्सेबल वैल्यू का पता लगाना होगा, और टैक्सेबल वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये जो प्रिंटेड प्राइस और ये जो डिस्काउंट है ना, यहाँ से मिलेगा। क्योंकि देखो, टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट को हमें माइनस करना होगा। तो चलो हम अभी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों डिस्काउंट का अमाउंट, तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जा रहा है, प्रिंटेड प्राइस के ऊपर, और कितने परसेंट का, 5% का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5% का मतलब क्या होता है, 5/100 इंटू क्या लिखोगे, 40,000, क्योंकि प्रिंटेड प्राइस कितना है दोस्तों, 40,000। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो क्या होगा, 00 से 00 काट देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बताइए कितना आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2000, यानी कि आपको डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 2000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बताइए उस वॉशिंग मशीन का टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 40,000 में से 2000 को हम माइनस कर देंगे। तो आइए अभी हम लिखते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन, वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा। तो उसका प्रिंटेड प्राइस है 40,000 रुपया, जिसमें से हम 2000 को माइनस कर देंगे, क्योंकि डिस्काउंट को आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो उसका टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। और जब आप माइनस करेंगे बच्चे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 38,000 रुपीज, यानी कि ये क्या है, ये है उस वॉशिंग मशीन का टैक्सेबल वैल्यू। ओके, और टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर ही टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ये बताने की कोई जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। तो चलो टैक्सेबल वैल्यू तो हमें मिल गया। अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए होगी दोस्तों, तो दूसरी चीज हमें चाहिए होगी GST, अमाउंट ऑफ GST हम कैलकुलेट कर लेंगे पहले तो, और तब जाके दोनों को जोड़ेंगे तो हमें परचेज प्राइस मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं लिखूंगी क्या लिखूंगी, अमाउंट ऑफ GST हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ GST। चलो बताओ अमाउंट ऑफ GST कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर 28%, 28% का मतलब क्या होता है, 28/100 इंटू 38,000, ठीक है। चलो इतना ही आएगा ना, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिलेशन करते हैं, या फिर सोचिए, रुकिए, एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे मैं बताती हूँ। ये 00 से 00 को काट दो, ये एक जीरो बचा हुआ है, तो एक जीरो यहाँ पर लगा लो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 28 इंटू 38, 8 8 जा 64, 6 आ गया, 8 2 जा 16 प्लस 2 22, 8 3 जा 24, 2 आ गया, 3 2 जा 6 8, 4 6 10, यानी कि 1064, 1064 मतलब 10,640। ये हमें क्या मिलता है दोस्तों, ये हमें मिलता है GST, अमाउंट ऑफ GST ये है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें परचेस प्राइस मिल जाएगा उस वॉशिंग मशीन का। तो फाइनली हम यहाँ पर लिखते हैं, सुनो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। देखो बच्चों फॉर्मूला ये बनेगा, मैं आपको बताती हूँ। पहले टैक्सेबल वैल्यू आएगा, है ना, क्या आएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन प्लस GST, यहाँ पे लिखते हैं ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन प्लस क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ GST।
अब यहाँ पे वैल्यू रखो, बस आंसर मिल जाएगा। परचेज प्राइस तो बहुत आसानी से हमें मिल गया है ना। और फिर जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछा था, वो भी हम बता देंगे, लेकिन पहले इसको जरा हम सुलझा लेते हैं। देखो टैक्सेबल वैल्यू कितना है 38,000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दोस्तों 38,000 रुपीज। और फिर यहाँ पर अमाउंट ऑफ जीएसटी इज 10,640। लो भाई लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आएगा, 38,000 प्लस 10,000 48,000 हो जाएगा, 48,640। ओके चलो मिल गया ना आंसर। इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों 48,640। ये हो गया आप लोगों का, क्या हो गया, ये आपका हो गया परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन हमने निकाल लिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी के अमाउंट की। तो आइए जरा यहाँ पर आ जाइए, बताती हूँ मैं। क्या करोगे, रुको यहाँ पे थोड़ा इसको अंडरलाइन कर दो और एक काम करो, इसे आप लिख देना इक्वेशन नंबर 1 करके, क्योंकि अभी इसकी आगे हमको जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो हमें यहाँ पे फाइंड करना था अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। अब हम सभी को पता है कि सीजीएसटी, ये चीज हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, हमें क्या मालूम है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होते हैं और ये जीएसटी का हाफ होते हैं। क्या होते हैं, हाफ होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी बताना है तो ये जो जीएसटी है ना, जीएसटी, इसका मैं आधा कर दूंगी। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी विच इज इक्वल टू, क्या होगा, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। और ये किसके इक्वल होगा दोस्तों, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, बताती हूँ देखो, जीएसटी का आधा, मतलब जो अमाउंट ऑफ जीएसटी है ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी, इसका आप आधा कर देना। ओके, तो बताओ मुझे अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, इक्वेशन नंबर 1 में देख लो 10,640। अब इसका हाफ कर दीजिए बच्चे। ये हमने कहाँ से लिखा है, यहाँ पे बता देना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, काटो इसको, तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 5 10, फिर इधर 2 3 6, 2 2 4, यानी 5,320, 5,320। तो ये मिल गया हमें अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। और इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये होता है कंप्लीट। देख लो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया पूरा के पूरा। अब लास्ट में आंसर कैसे लिखना है वो तो आपको मालूम है, यहाँ पे लिख देना, इधर बॉक्स बना करके अच्छे से लिख देना। लाओ मैं लिख देती हूँ, देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि हेंस परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन is rupees 48,640। ठीक, एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी CGST which is equal to amount of SGST, जो हमें कितना मिला है, तो 5,320। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस एट 4.1 को। देखो प्रैक्टिस एट 4.1 पूरा के पूरा आपका कंप्लीट हो गया। देखिए सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चंस को, राइट। देख लीजिए इसको अच्छे से। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमने 5th क्वेश्चन भी किया, 6 भी किया, 7th भी कर लिया। और इस प्रकार से हमारा ये जो प्रैक्टिस एट 4.1 है ये होता है कंप्लीट। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे 4.2 को। और आपको बता दूं कि अगर आपको चाहिए पीडीएफ फाइल तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और यहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ लाइव क्लास में आकर के पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस होती है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एवरीवन।